गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इट्स योर टर्न पर। आज हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी को लेकर। केवीएस पीआरटी का सिलेबस आप सभी ने पढ़ लिया है, उसके एग्जाम के फॉर्म भी लोग भरने लगे हैं और उसको लेकर कई तरीके के बैचेस भी शुरू हो गए हैं, लोग उन बैचेस को भी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने स्तर से कोई बात बताऊं, ये है कि किसी भी बैच को या किसी भी एग्जाम को करने से पहले आप उसके सिलेबस को समझ लें, जो कि आप सभी ने समझ लिया होगा। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखें। आप क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हैं, किस पैटर्न के जो है लेवल के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी के 2018 मॉडल पेपर की, जिसमें हम बात करेंगे केवल इंग्लिश के सब्जेक्ट की। हम धीरे धीरे सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। पुराने पेपर जो आए हुए हैं आपके 2018 में, उससे पहले 2013 में, 15 में, 17 में, 16 में, सभी मॉडल पेपर्स की बात करेंगे और आपको ये बताने का प्रयास करेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस के पैटर्न आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सॉल्ट पेपर की 2018, जिसमें हमारा जो है पार्ट 1 होगा जनरल इंग्लिश का। तो आप देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, किन टॉपिक्स को जरूर टच किया गया है और उनके आंसर्स आप किस तरीके से देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आंसर भी डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 2018 मॉडल पेपर का इंग्लिश का जब पोर्शन, जनरल इंग्लिश का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, यहाँ पर फैक्ट एक वर्ड दिया गया है, वर्ड है आपका फैक्ट, और आपको चूज करना है इसका ऑपोजिट, नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग, इसके मीनिंग के जो नियरली ऑपोजिट होगा। तो पहला ऑप्शन है फिक्शन, दूसरा इमेजिनेशन, तीसरा रियलिटी, चौथा लाइफ। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि फैक्ट जो भी चीज़ होती है एक ऐसी चीज़ होती है जो एक्चुअल एग्जिस्ट करे, है ना, जिसका वास्तव में यहाँ पर कोई वजूद हो, वो होता है फैक्ट। ठीक है, तो पहला जो फिक्शन है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। फिक्शन क्या होता है? समथिंग इन्वेंटेड बाय द इमेजिनेशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो इमेजिनेशन से ही बनाई गई हो, अपनी कल्पना से। तो यही इसका उत्तर पहला ही ठीक है, बाकी ऑप्शंस को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका पहला ऑप्शन ठीक है। ये 2018 का मॉडल पेपर है और हम यहाँ पर पूरे जनरल इंग्लिश के सॉल्ट पेपर की चर्चा करेंगे, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं 10 प्रश्न आते हैं। 2018 का है, आप ध्यान रखिएगा इसको। आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, क्वेश्चन के टॉपिक समझिए, किस टॉपिक से क्वेश्चन आता रहा है। नेक्स्ट है बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर हमें करेक्ट फॉर्म भरनी है। द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू। ठीक है, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में क्या है कि तो आप ध्यान रखेंगे, आपके ऑप्शंस हैं इज़ वांटिंग, वॉज वांटिंग, वर वांटिंग और लास्ट आपका वांट्स। तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि जो हमारे नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स होती हैं, जैसे लाइक, हेट, लव, विश या वांट, तो वांट कभी भी जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बेहतर ऑप्शन आपका रहेगा नंबर 4, वांटिंग नहीं होगा किसी भी टाइप से, तो ये आपका हो जाएगा वांट्स। तो यहाँ पर वांट्स ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है ही डैश फॉर 5 आवर्स। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, हैज़ बीन स्लीपिंग है, मस्ट हैड स्लीपिंग है, वॉज स्लीपिंग, हैड स्लीपिंग। तो आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है कि अगर कोई भी एक्शन अभी पास्ट में ही शुरू हुआ हो, कुछ समय पहले ही पास्ट में शुरू हुआ, तो वहाँ पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हैज़ बीन स्लीपिंग। ठीक है, क्वेश्चन का तरीका समझिए, देखिए ऑपोजिट से भी आया है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो एप्रोप्रिएट वर्ब है वो भी भरनी है। अगला जो आपका है, इसमें आपको इंप्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट को। आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारा कांट हैव मच प्लेजर, आई हैव हैविंग मच प्लेजर, आई मे हैव मच प्लेजर या आई हैव मच प्लेजर। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि फ्यूचर टाइम जो है बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं है, यानी हम यहाँ पर विल को रिमूव कर देंगे, इसलिए विल रिमूव किया गया है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कांट, एम, मे, हैव, ये 4 ऑप्शन है, तो हम इसमें आई हैव मच प्लेजर वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, नो सूनर व्हेन द पुलिस अराइव, डिड द पुलिस अराइव, द पुलिस अराइव एंड हैड द पुलिस अराइव। तो आप सभी ध्यान से जानते हैं, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए कि नो सूनर देन ये जो यूज़ होता है जब कोई भी काम तुरंत हुआ हो दूसरे काम के बाद। ठीक है, तो ऐसे केस में हम डिड या हैड का यूज़ करते हैं, तो हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन नो सूनर डिड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना है आउट ऑफ द गिवन वर्ड्स हमें ऑल्टरनेटिव चूज करना है जो इसके मीनिंग को ऐसे का ऐसा ही बता दे, अंडरलाइन वर्ड जो है उसके मीनिंग को एग्जैक्ट बता दे। हिज परफॉर्मेंस इन ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल। सुपरफिशियल वर्ड का एक हमें सब्स्टिट्यूट देखना है, तो देख लीजिएगा। सुपरफिशियल का आप सभी मतलब जानते हैं कि ऐसा जो क्या हो, ओनली ऑन द सरफेस, जो सरफेस पर हो, नॉट सो डीप, ज़्यादा गहराई में ना हो। तो एक्सीलेंट, शैलो, एक्सेसिव, अननेचुरल, यहाँ पर शैलो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं। अगला प्रश्न, इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैव एन एरर। ठीक है, एक पार्ट में एरर है, उसी एरर को मैं पहचाना। तो ये एरर वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने पड़ेंगे, आते रहते हैं। पहला है, इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू द क्वेरी। ये 4 आपको पार्ट दिए हुए सेंटेंस के, आपको जो है
एरर इसमें जानना होगा। नेक्स्ट तो आप ध्यान रखिएगा इसमें, तो जो इसमें है इट इज़ हाई, ठीक है, इट इज़ हाई जो पहला पार्ट है वो फॉलो हो रहा है सिंपल पास्ट टेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट की जगह जो आएगा वो सेंड आएगा, ठीक है। क्या आना चाहिए? सेंट आना चाहिए, जिसकी जगह पर सेंड इन्होंने यूज़ कर दिया है। तो क्योंकि इट इज़ हाई टाइम ये जो है फॉलो करेगा सिंपल पास्ट टेंस के द्वारा, तो सेंट आना चाहिए सेंड की जगह। तो यानी हमारे दूसरे पार्ट में यहाँ पर एरर पाई जा रही है। ये एरर वाले क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे तो आपको ये भी समझ में आने लगेंगे। तो बस एक हमें आइडिया लेना है किस तरीके के क्वेश्चन आते रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन को हमें तैयार करना है। नेक्स्ट 9th और 10th में हमें जानना है फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज फॉलोड बाय 4 एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशंस, ठीक है। चूज द एक्सप्रेशन विच इज बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड। तो ये 4 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन इस वर्ड के लिए सबसे सुटेबल है वो देखना है, कौन इसको अच्छे से बता रहा है, डिस्क्राइब कर पा रहा है। तो वर्ड है हमारा ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स को सबसे अच्छे से कौन बता रहा है? वन हु फ्लॉन्ट एस्टेब्लिश ओपिनियंस, वन हु हैज़ नो ओपिनियंस, वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश ओपिनियंस, वन हु इज सेल्फ ओपिनियन। तो आप सभी जानते हैं ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग होता है एक वह व्यक्ति जो रूढ़िवादी हो। रूढ़िवादी का मतलब जो पुरानी बातों का अनुसरण करे, पुरानी बातों को मानने वाला हो। तो आप इसका ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो है द वन हु होल्ड एस्टेब्लिश ओपिनियंस, ठीक है, एस्टेब्लिश ओपिनियंस को जो होल्ड करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका जो 2018 का लास्ट क्वेश्चन था जनरल इंग्लिश से लेकर 10th क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट का मीनिंग कौन डिस्क्राइब कर रहा है अच्छे से? तो एक्सप्लिसिट का मीनिंग होता है स्टेटेड क्लियरली, जो बात बिल्कुल साफ तरीके से कही जाए, डिटेल में कही जाए। तो इसका क्या है? ड्रॉइंग आउट अ सीक्रेट फ्रॉम समबडी, कंपैरिजन दैट इज आउट ऑफ प्लेस, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो यहीं पर आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2018 जो सॉल्व पेपर है उसके जनरल इंग्लिश पोर्शन की बात करी। अगली वीडियो में हम जनरल हिंदी में कौन से 10 क्वेश्चन आए थे और किस किस भाग से आए थे, किस किस पार्ट को उसने छुआ था, किस किस पार्ट से क्वेश्चन को लिया गया था, ये आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप फिर उसके बाद हम दूसरा मॉडल पेपर लेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे 2017 का, फिर उससे पीछे का। लेकिन आप सभी जो है एक निवेदन रहेगा कि इस पेपर को जरूर समझें, है ना, क्वेश्चन के पैटर्न को जरूर समझें, तब अपनी तैयारी को शुरुआत करें, ठीक है।